नमस्कार, विस्तार न्यूज के खास कार्यक्रम में आपका बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अंचल शुक्ला। और आज हमारे साथ जो खास शख्सियत हैं वो किसी पहचान की मोहताज नहीं है। मध्य प्रदेश कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष, जी हां बिल्कुल आपने सही समझा, उमंग सिंघार जी हमारे साथ हैं। बहुत स्वागत है आपका विस्तार न्यूज के खास कार्यक्रम में उमंग जी। अंचल भाई, उमंग जी, बड़ी जिम्मेदारी है नेता प्रतिपक्ष की आपके पास। उस जिम्मेदारी के बारे में तो चर्चा करेंगे, लेकिन कैसे पीएससी की तैयारी करते करते और एकदम से पॉलिटिक्स में एंट्री हो गई आपकी? देखिए ऐसा है कि परिवार में सब लोग नौकरी में रहे, सर्विस में रहे, फादर जज रहे, अंकल डीआईजी रहे, तो कभी ऐसा ध्यान नहीं रहा। माननीय जमुना देवी जी, हमारी बुआ जी जरूर रही पॉलिटिक्स में, तो परीक्षाएं देते रहे, करते रहे, लेकिन अब धीरे धीरे एक सोशल वर्क का इंटरेस्ट रहता था कि यहाँ लोगों की मदद करना। फिर मैं समझता हूँ कि जीवन में जब इंसान को अगर सब कुछ मिलता है, अगर आप संपन्न होते हैं, तो आपको अपने अलावा दूसरों के लिए भी सोचना चाहिए। तो यही भावना कि भाई जब ईश्वर ने सब कुछ दिया है तो आप दूसरों के लिए क्यों नहीं करते काम, तो यही सोच के मैं एक सामाजिक जीवन में आया। और जिस प्रकार से बुआ जी ने एक कह सकते तालीम दी, शिक्षा दी कि कभी उन्होंने कभी बढ़ाया नहीं आगे। मैं उनका भतीजा जरूर रहा। जब भी मैंने उनसे बात करी तो उनका यही कहना रहा कि लोगों का दर्द समझो, कैसे संघर्ष करते, कैसे रोजी रोटी कमाते वो लोग और कैसे अपना जीवन यापन करते। बोले जब तक ये चीज़ का एहसास नहीं होगा तो लोगों के लिए आप काम नहीं कर सकते हो। तो निश्चित तौर से कई बार डांट भी पड़ती थी इस बात को लेके कि कभी हम आगे हो जाते थे, कहीं नाम को लेके बड़ी नाराज होती थी। और दूसरा उनका कहना था जब तक लोगों में एक्सेप्टेंस नहीं बनेगी, और एक्सेप्टेंस ऐसी बनेगी जब उनके बीच में रहोगे। तो आपको आपकी जानकारी के लिए एक छोटा कार्यकर्ता जो उस समय, अब तो डिजिटल का ज़माना है, उस समय पोस्टर लगाना, दीवारों पे बैनर लगाना, क्रॉस बैनर लगाना, झंडी लगाना रोड के, ये सब काम मैंने किया। मतलब छोटे छोटे बच्चों को इकट्ठा गाँव में करता था, फिर उनको मैं हाथ के पंजे के वो बांटता था। इस प्रकार प्रचार में जब कॉलेज में कभी जाते थे साल में 5-6 साल में एक बार, तो ये भी एहसास है कि एक गांव के अंदर कैसे सुबह उठना और कुएं पे नहाना, लोगों के बीच में रहना ठंड में और लोगों के बीच में। तो ये मैं समझता हूँ कि ये एक जो उन्होंने ऐसे एक शिक्षा दी, गाइड किया, तो उससे आज मुझे बड़ा एक वो उसका फ़ायदा मिलता है। उस सीख का यही फ़ायदा है मुझे लगता है कि 2008 से लगातार आप विधायक हैं। ऐसे में तब जबकि अंगद के पैर की तरह भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में जमी हुई है, यही वजह रही होगी। मैं समझता हूँ राजनीति 5 साल में सिर्फ 15 दिन की होती है, लेकिन 5 साल जो आप काम करते हैं तो समाज सेवा है। लेकिन हर व्यक्ति हर काम को राजनीति से जोड़ता है। अगर तालाब ला रहे हो, सड़क ला रहे हो, अस्पताल ला रहे हो, बिजली ला रहे हो, तो एक समाज सेवा है। स्वाभाविक है कि जितनी क्षमता होती है, जितने साधन होते हैं, जितने पैसे होते हैं, सरकार अगर हमको 2 करोड़ देती है तो 2 करोड़ में, लेकिन इसका वो भी होता है कि नुकसान भी है। लोगों को लगता है कि काम नहीं हो रहा, तो पैसा का अब पैसा आएगा तो काम होगा, बगैर पैसे कैसे काम होगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि पैसे के अलावा लोग सम्मान भी चाहते, प्यार भी चाहते, और वो मुझे मेरी विधानसभा से मिलता रहा। और मैं भी उनको उतना ही सम्मान देता, चाहे बड़ा कार्यकर्ता हो छोटा हो। तो यही कारण है जीतने का, मैं कह सकता हूँ। मध्य प्रदेश में गुटों की सियासत होती है, ऐसा माना जाता है। ऐसे में राहुल गांधी की आप पसंद बने और आपको मध्य प्रदेश नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी मिली, इसको कैसे देखते हैं? निश्चित तौर से राहुल जी का निर्णय मेरे लिए, आज उनका जन्मदिन भी है, तो मैं बधाई भी देना चाहता हूँ जन्मदिन की। और उन्होंने एक छोटे से कार्यकर्ताओं को एक पद पे जवाबदारी देके एक प्रदेश की जवाबदारी दी मुझे। उनके लिए निश्चित तौर से चैलेंजिंग है, रहा होगा निर्णय मेरा, लेकिन मैं प्रयास करता हूं कि जो उनके मैट्रिक्स है कि परफॉर्म करना, तो उस परफॉर्म के आधार पर मैं कह सकता हूं कि पिछले 1.5 साल के अंदर लोग कहते हैं कि बोले नेता प्रतिपक्ष क्या होता हमें पता ही नहीं था, विपक्ष क्या होता हमें पता नहीं था। तो 1.5 साल के अंदर ये चीज़ को हमने एक स्टेट पे दिखाया, सब विधायकों ने मिलके। तो आज आप सब मीडिया भी यही बात कहता है कि विपक्ष दिख रहा है। कितना चैलेंजिंग है आपके लिए ये जिम्मेदारी जो है? देखिए, राजनीति आरोप प्रत्यारोप का वो है, तो मैं समझता हूँ कि चीज़ें बदलती रहती हैं, लेकिन चैलेंज तो यह है कि अगर आपको कफन पे सर पे
कफन बांध के निकलना है तो फिर आपको ये नहीं सोचना है कि घर आओगे कि नहीं आओगे। तो मैं जो भी अगर सरकार के खिलाफ अगर आप लीजिए मैं इस पे सरकार के खिलाफ अगर कोई मुद्दा उठाता हूँ जी, तो निश्चित तौर से उसके नुकसान भी होते हैं क्योंकि राजनीति है। लेकिन चूंकि पार्टी का पद है, पार्टी की जवाबदारी है, तो मेरा फर्ज है कि सरकार को सचेत करना कि आपके घोटाले, ये भ्रष्टाचार है, ये गलत नीतियाँ हैं। और कुल मिला के ये मेरी बात नहीं, जनता की बात है। अगर जनता की बात विपक्ष नहीं उठाएगा तो जनता 5 साल सिर्फ जिनको वोट दिया उनकी तरफ देखती रही। आप आरएसएस के खिलाफ भी बोलते हैं, विधानसभा में आपने कई मुद्दे घोटाले उठाए, आपको डर नहीं लगता इन नेताओं से? मैं कहता हूँ ना, घर से निकलता हूँ तो कफन बांध के निकलता हूँ क्या सर पे। मुझे पता नहीं कि घर आऊँगा कि नहीं वापस, लेकिन लोगों के लिए काम करता हूँ और दिल से करता हूँ। कई लोग मुझे कहते हैं कि इमोशनल हूँ, ठीक है, बेबाक हैं आप, लेकिन जब तक आप लोगों से जुड़ना चाहते हो तो आपको इमोशनल होना पड़ेगा, जब भी उनकी भावनाएं समझ सकते हो। तो बेबाकी इसलिए है कि ईमानदारी है। बेबाक वही होता है जो ईमानदार होता है, और इस चीज़ को मैंने हमेशा ध्यान रखा है। कभी पूरे करियर में कभी करप्शन का कोई मेरे पे दाग नहीं लगा। तो मैं समझता हूँ कि ये ईमानदारी है। जमुना देवी जी जिस परिवार से रहे, हम लोग रहे, तो हम लोगों की सेवा करी और ईमानदारी से काम किया। मैं आपके बारे में जब कहीं सर्च कर रहा था तो मैंने देखा आपने भाजपा के एक नेता को थप्पड़ जड़ दिया था, क्या किस्सा था वो? देखिए, उस समय स्थिति और थी, लेकिन मीडिया ने उसको गलत तरीके से प्रचारित किया। शिवराज जी की यात्रा थी चुनाव के समय, कोई तार क्रॉस हो रहे थे इलेक्ट्रिक के, तो बिजली विभाग ने तार काट दिया, लाइन चालू कर दी। एक छोटी बच्ची थी 6 साल की, अपने घर के बाहर बैठी थी, उसने तार को हाथ लगा दिया, स्पॉट पे शांत हो गई। गांव वालों ने हल्ला किया, सीएम के आने के पहले सबको हटा दिया लाठीचार्ज करके। मुझे पता चला इस प्रकार, मैं समझा शिवराज जी रुकेंगे वहाँ पे एक इंसानियत के नाते, लेकिन वो रुके भी नहीं। फिर मुझे दूसरे दिन गया, फिर मैंने वहाँ पे क्या है कि ठीक है, जो हुआ अलग बात है जी, जाने अनजाने में, लेकिन सरकार को उस परिवार की, उस बच्ची के बारे में सोचना चाहिए। सहायता जो भी वो भी देने को तैयार नहीं। फिर धरने पे बैठा, शाम तक 4 लाख का चेक बन के आया। कलेक्टर बोले कि भेज रहे, शाम हो गई, सुबह से बैठा रहा। अब उस चेक के अंदर भी राजनीति की, बोले बीजेपी सांसद से दिलवाना, सांसद महोदया लेट थी आने में, हालांकि सांसद महोदया बड़ी अच्छी है और आई वो। अब बीच में आ गए 2 लोग कि सांसद महोदया देगी चेक। तो मैंने कहा कि ना तुम दो ना मैं दूं। मैंने कहा एक गांव के आदिवासी से चेक दिलवा दो। ये बात हुई, बोले नहीं चेक हम देंगे। तो स्वाभाविक है, आप भी होते तो गुस्सा आता कि इतनी मेहनत, और उससे अपन एक भावनात्मक दिल से उसकी मेहनत, उस आदिवासी समाज के जिस परिवार में नुकसान हुआ, जिसकी बच्ची चली गई, और उसमें राजनीति क्या। इस बात पे विवाद हो गया। इस विवाद पे जो बीच में आया, तो ऐसे ही है, अब जो बीच में आता तो फिर चलती है। वैसे तो बड़े शालीन लगते हैं आप बातचीत के दौरान, जब भी हम लोगों ने भी इतने लंबे समय से आपको देखा है, लेकिन गुस्सा एकदम से आता है। देखिए शुक्ला जी, मैं सिद्धांतों का ध्यान रखता हूँ और कभी अपने इथिक्स से जो उससे कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। जो आपने कहा है कि बेबाक हूँ, अगर सच बोलने में अगर मैं डरने लग जाऊंगा तो मुझे लगता है कि फिर जनता का सच सामने नहीं आ पाएगा। जो उनके दर्द है वो कभी वापस नहीं आ पाएगा। मैं तो इस बात को हमेशा फॉलो करता हूँ, चे गुवेरा की एक लाइन को, कि चे गुवेरा ने कहा था, क्रांतिकारी अर्जेंटीना की, कि मैंने कब्रिस्तान में वो कब्रें भी देखी है जिन्होंने संघर्ष नहीं किया, क्योंकि कहीं मारा नहीं जाए। तो मैं वो कब्र वो नहीं बनना चाहता हूँ जिन्होंने संघर्ष नहीं किया। संघर्ष करके मरने में विश्वास रखता हूँ। राहुल गांधी का एक बयान बड़ा चर्चा में है इन दिनों, लंगड़ा घोड़ा वाला जो उनका बयान था, तो किसको कह रहे हैं वो लंगड़ा घोड़ा? कौन है लंगड़ा घोड़ा मध्य प्रदेश में? देखिए, मैं तो उसको अब दूसरे तरीके से मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आपको मारुति गाड़ी चलानी है, तो चारों पहिए अगर मारुति के होंगे तो स्पीड में दौड़ेगी। अगर उसमें जेसीबी का टायर लगा दोगे, बैलेंस बिगड़ जाएगा। तो कहाँ से चलेगी? कुछ टायर पुराने हो गए,
कुछ गलत टायर लग जाते हैं तो उससे पार्टी को नुकसान होता है। तो मैं समझता हूँ कि राहुल जी ने इसी तारतम्य में कहा कि स्वाभाविक है, जो रेस के घोड़े रेस के घोड़े रहे, जो बारात के घोड़े बाराती रहे। तो आपको जो मैंने उदाहरण दिया कि जिसकी जहाँ योग्यता है, अगर संगठन में योग्यता संगठन में लगाए, अगर उस अच्छा वक्ता उसको अच्छा वक्ता के रूप में लगाए, अच्छा कह सकते हैं कि संगठन के लिए कोषाध्यक्ष के रूप में कोषाध्यक्ष में लगाए, तो ये जिसकी जो एलिजिबिलिटी है उसको वैसा तो काम दें। वो होना चाहिए। तो उस एक होता, तो मैं समझता हूँ कि गाड़ी भी ऐसी चलती है, अगर गाड़ी में गियर पीछे लग जाएगा तो गाड़ी कैसे चलेगी। 2018 में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती है और 20 में चली जाती है। आपके कई नेता भी साथ में चले जाते हैं भारतीय जनता पार्टी। सबको अच्छा खासा ऑफर रहा होगा, आपको कोई ऑफर नहीं आया? ऑफर तो रोज आते जाते रहते, ऑफर से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं पार्टी के प्रति हमेशा कमिटेड रहा हूँ और लॉयल रहा हूँ, और इसी कारण मुझे पार्टी ने मौका दिया। और किसी भी चाहे पार्टी में हो चाहे पर्सनल हो, आपको कमिटेड और लॉयल होना चाहिए। मैं ये सब समझता हूँ। नहीं, ये बात में कितनी सच्चाई है कि आपको 50 करोड़ रुपए और एक मंत्री पद का ऑफर था? अरे 50-100 करोड़ तो क्या है, ये पर्ची आ गई कि लो वहाँ से उठा लो। तो क्या भारतीय जनता पार्टी इस तरीके की राजनीति भी कर रही है? तो सब किया भारतीय जनता पार्टी ने, बगैर इसके कि सरकार बनती है इनकी क्या। अब भारतीय जनता पार्टी में कई नेता, सांसद, पूर्व मंत्री तो कांग्रेस के ही है। पूरे अगर हिंदुस्तान में देखे तो प्रलोभन से ही गए ना, लालच से गए। जो सांसद बना, मंत्री बना, विधायक बना, डिवाइड एंड रूल की राजनीति कर रही है। तो अंग्रेज के बाद भारतीय जनता पार्टी कर रही है, वोट डालो राज करो। लेकिन मध्य प्रदेश में बड़ी जिम्मेदारी दी 2 युवाओं को, एक को सदन की और एक को सड़क की। जी। और ये दोनों में ही कैसी केमिस्ट्री है दोनों की? क्योंकि दोनों ही उग्र हैं, दोनों ही बेबाक हैं, दोनों ही निडर हैं, तो क्या समानता है आप मैं लोगों में? समझता हूँ कि संगठन का काम एक सृजन करना, जो चल रहा है संगठन सृजन कार्यक्रम, और एक विपक्ष में जो हम लोगों का काम है विधायक का, कि जनता के मुद्दों को कैसे उठाना और सरकार को सदन में कैसे करना। तो एक समन्वय है, उस समन्वय के हिसाब से गाड़ी चल रही है। तो ये जो बाहर बीच बीच में बातें आती हैं कि जीतू पटवारी और आपका तालमेल ठीक ढंग से नहीं है, तो ये महज आरोप है या इसमें कुछ सच्चाई है? महज आरोप ही कह सकते हैं, क्योंकि कई लोग नहीं चाहते कि नई लीडरशिप आए। तो एक उनका भी षड्यंत्र है कि ये इस प्रकार के भ्रम फैलाते रहते हैं। मुझे नहीं लगता ऐसी कोई बात है हम दोनों। दिग्विजय सिंह से किस तरीके का आपका? दिग्विजय सिंह हमारे सम्मानीय है। क्या वजह रही आप नाराज थे उनसे? पर मैंने कहा ना कि मैं किसी से व्यक्तिगत कभी नाराज नहीं रहता हूँ, लेकिन पार्टी हित में अगर कोई बात आती है तो मैं उसको उठाता हूँ, चाहे पार्टी के फोरम पे उठाना है, उसको जवाबदारी से उठाता हूँ। आपकी एक विधायक लापता है, पता ही नहीं चल रहा वो भारतीय जनता पार्टी में है, कांग्रेस में है। निर्मला सप्रे कहाँ है? कहाँ कंफ्यूजन है, कांग्रेस की तरफ से है या बीजेपी की तरफ से? अब जिस प्रकार से बीजेपी ने उनको प्रलोभन दिया, तो निश्चित तौर से वो भारतीय जनता पार्टी में रही और कई मंचों पे दिखी भी। अब खुद ने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी है, तो अब उस पर मैं क्या कह सकता हूँ कि अब गलती उनकी खुद की है। तो कांग्रेस ने कोई एक्शन नहीं लिया, कोई उन पे कार्रवाई? कांग्रेस ने एक्शन लिया, कांग्रेस ने कोर्ट में लगाया। अब माननीय हाई कोर्ट उस पर निर्णय नहीं लेना चाह रहा, तो हम क्या करें बताएं। और संगठन सृजन, ये जो आपका संगठनात्मक कार्यक्रम शुरू हुआ है, ढांचा तैयार करने का काम आप कर रहे हैं, आपको लगता है पूरे प्रदेश को आप नाप पाएंगे 2028 के चुनाव के पहले, और ऐसा मजबूत ढांचा आपका तैयार होगा कि आप 2028-29 में आप सरकार बनाएंगे? देखिए, महत्वपूर्ण है कार्यकर्ता की बात ऊपर तक पहुंचना। तो निश्चित तौर से राहुल गांधी जी ने जो सिस्टम चालू किया है, उससे मैं भी कई जिलों में गया, कार्यकर्ताओं ने अपनी बात कही, पक्ष में विपक्ष में सभी की बातें। तो महत्वपूर्ण है कि संवाद बनाना अंतिम कार्यकर्ता से। और मैं समझता हूँ कि संवाद से ये हुआ है कि पूरी पार्टी के कार्यकर्ता पूरे प्रदेश में एक्टिव हुए, और उसका लाभ निश्चित तौर से मिलेगा। निश्चित तौर से किसी को ब्लॉक में बनना, किसी को जिले में बनना, किसी को बूथ लेवल पे बनना, तो पार्टी उनको कैसे साथ में संजोगी, और 2028 में इसका लाभ मिलेगा। आप आदिवासी वर्ग से आते हैं, ये हिंदू हैं? आदिवासी आप क्या मानते हैं, ये हिंदू हैं? देखिए, मैं हमेशा ये कहता आया हूँ कि आदिवासी आदिकाल से जो वास कर रहे हैं, संविधान में जो परिभाषित किया गया, मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि आदिवासी प्राकृतिक पूजा है। हमको हिंदू की हमको सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं। अगर हम सूर्य की पूजा करते हैं, अगर जंगल की पूजा करते हैं, पेड़ की पूजा करते हैं, पशु प्राणियों की पूजा करते हैं, तो क्या है, हिंदू धर्म में कोई अलग चीज़ है?
लेकिन हमको क्यों हिंदू बनाना चाहते हो आप? भाई हम ऑलरेडी हम प्राकृतिक पूजक है, हमारे खुद के सब देवी देवता हैं, उन उस विरासत को क्यों खत्म करना चाहती भारतीय जनता पार्टी? मैं तो स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि ये भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक धर्म के एक एजेंडे में काम कर रही है, उनको धर्म से मतलब नहीं। तो ये राजनीतिक धर्म की पाठ पढ़ाती है सबको, क्योंकि मैं समझता हूँ कि आप भी ब्राह्मण है, आपके भी हम भी सूर्य की भगवान उपासना है, करते ईश्वर सब उपासना करते हैं। तो सबको अपने अपने धर्म की पूजा करना चाहिए, ना कि भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक धर्म की पूजा करना चाहिए। कोई राम को, कोई रहीम को, कोई। मैंने स्पष्ट कहा, भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक धर्म पढ़ाना चाह रही है। हाँ। और हर व्यक्ति का धर्म है, हर व्यक्ति अपनी पूजा करता है, अपने देवता है, वो कर रहे हैं। तो आप क्यों अलग से राजनीतिक धर्म की पाठ पढ़ाना चाहते हैं? इसका मतलब आप धर्म के नाम पे राजनीति कर रहे हो, इसलिए राजनीतिक धर्म का पाठ पढ़ा रहे हो। तो क्या आप भील प्रदेश का समर्थन करते हैं? बिल्कुल, इसलिए करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी इस बात को चाहती नहीं है। जब इनके गुजरात में इनका मुख्यमंत्री है, महाराष्ट्र में है, राजस्थान में है, मध्य प्रदेश में है, तो क्यों नहीं बनाना चाहते? क्यों आप आदिवासियों को आप भटकाना चाहते हैं? आदिवासी, इनकी रणनीति है कि आदिवासी कांग्रेस से दूर कैसे हो। भील प्रदेश की बात जो करने वाले लोग हैं, उनके पीछे कौन है? क्या इनके राज्यपाल, इनके गवर्नर, इनका राष्ट्रपति, इनका प्रधानमंत्री क्यों नहीं बनाते? करो तत्काल प्रस्ताव पास करो, 8 दिन के अंदर। मुख्यमंत्री, आदिवासी मुख्यमंत्री की मांग आपने भी उठाई थी। हाँ, देखिए, हर समाज में बातें होती है, तो कोई नई बात नहीं है। मैं समझता हूँ कि हर समाज अपने मुख्यमंत्री को बनाना चाहता है। बिल्कुल। तो चूंकि पार्टी स्तर की बात नहीं है, सामाजिक स्तर पे रहती बात है, तो उसमें कोई नहीं। और भी कोई अगर बनना चाहता तो आदिवासी, तो मैं उसका स्वागत करता हूँ। विजय शाह ने सेना को लेकर जिस तरीके की टिप्पणी की है और उसके बाद पूरे देश में बवाल मचा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उन पर कोई कार्यवाही नहीं की। क्यों नहीं करी? क्या भारतीय जनता पार्टी की लाइन थी सोफिया कुरैशी जी के खिलाफ? क्या भारतीय जनता पार्टी महिलाओं के वोट लेना चाहती है, सशक्तिकरण की बात करती है? तो क्या महिलाओं के खिलाफ बयान नहीं था? और इस प्रकार से अभी इनने चिंतन शिविर किया पचमढ़ी में, तो चिंतन शिविर था कि सद्बुद्धि शिविर था? मुझे लगता है कि सद्बुद्धि शिविर था कि प्रशिक्षण वर्ग था उनका, प्रशिक्षण, सद्बुद्धि प्रशिक्षण था कि भाई सद्बुद्धि रहे मंत्रियों में, विधायकों में, सब में। क्या तो जिस प्रकार से कुछ मंत्री बयानबाजी करते हैं, मैं समझता हूँ कि बेलगाम घोड़े हैं। और भारतीय जनता पार्टी की या तो उनकी खुद की रणनीति है, या इन पे आप निर्णय नहीं कर पाते। लेकिन इससे आप समाज में संदेश क्या दे रहे हो? पार्टी संदेश क्या दे रही है कि हम कुछ भी करें और हम किसी की विपक्ष की नहीं मानेंगे, जनता के भावना में? तो उसका 2028 में परिणाम में दिखेगी सब। एक आम कार्यकर्ता को कांग्रेस पार्टी ने जिस तरीके से मौका दिया, मैं आप और जीतू जी की बात कर रहा हूं, तो अब आने वाले समय में चूंकि आप ही के पास प्रतिनिधित्व है प्रदेश को आगे ले जाने का, कांग्रेस को सिंचित करने का, तो नई पौध दिखेगी। आम कार्यकर्ताओं को विश्वास कैसे होगा कि अब आम कार्यकर्ता को मौका मिलेगा? देखिए, जिस प्रकार से राहुल गांधी जी ने जो पर्यवेक्षक बनाए और निश्चित तौर से आम जनता की, आम कार्यकर्ता की बात सुन रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि उससे एक विश्वास बढ़ा है पार्टी के अंदर। संगठन कैसे बनेगा, उनको भी एक जगह है, कह सकता हूँ कि उम्मीदें जगी है। तो उसका लाभ निश्चित तौर से जब कांग्रेस कार्यकर्ता, अगर जमीन का कार्यकर्ता खड़ा हो जाता है, बूथ स्तर का, तो पार्टी स्वतः खड़ी हो जाती है। लक्ष्मण सिंह जी को अभी हाल ही में निष्कासित किया गया है। कैसे देखते हैं कि कांग्रेस अब अनुशासनात्मक कार्यवाही पर उतारू हो गई है और इस तरीके की और भी निर्णय लिए जा सकते हैं ऐसे वरिष्ठ नेताओं के? स्वाभाविक बात है, राहुल जी ने कहा है कि जो लोग पार्टी में रहकर भित्रीघात करते, अगर बीजेपी का काम करते हैं एजेंडा लेके, तो उनको हम बाहर करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि कोई भी अगर पार्टी के खिलाफ बात करता है तो कार्रवाई होना चाहिए, तत्काल होना चाहिए। दिग्विजय सिंह जी ने मंच त्याग दिया, पीसी शर्मा ने मंच त्याग दिया, आपको लगता है सामान्य कार्यकर्ता को मौका मिलेगा? अब मैं यही कह सकता हूं कि अब ये तो उनका व्यक्तिगत। आपके यहाँ कांग्रेस में मार्गदर्शक निर्णय मंडल नहीं है कहीं? मार्गदर्शक मंडल में लोग, जैसे भारतीय जनता पार्टी में है, मार्गदर्शक मंडल में भेज देते हैं सीनियर्स को। कांग्रेस तैयारी कर रही है मार्गदर्शक मंडल बनाने की। मार्गदर्शक मंडल बनाने की कोशिश। उमंग सिंगार जी का क्या प्लान है मध्य प्रदेश में कांग्रेस को मजबूत करने के लिए? निश्चित तौर से जिस प्रकार से दलित, आदिवासी, माइनॉरिटी और ओबीसी को लेके इस प्रदेश है,
तो सभी वर्गों की अपनी समस्याएं हैं, उन्हीं समस्याओं को लेके, उनके चैलेंजेस को लेके आगे आना। और मैं समझता हूँ कि अगर हम उनके मुद्दे अगर उठाते रहेंगे और समय पे उन लोगों से संवाद रहेगा तो निश्चित तौर से कांग्रेस को उस रणनीति का फायदा मिलेगा। कांग्रेस की एक जेनेटिक प्रॉब्लम है जिसे कैंसर भी कह चुके हैं जीतू पटवारी गुटवा जी, क्या इस पीढ़ी में भी वो नजर आ रही है? मतभेद हो सकते हैं, मनभेद नहीं होना चाहिए। मैं इस बात में स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ। स्वाभाविक इतनी बड़ी पार्टी है तो मतभेद होते हैं, लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए। गुटबाजी अगर कोई अपनी बात करना चाहता तो अलग बात है, लेकिन जब आप सामूहिक रूप से बैठते हो तो कलेक्टिव लीडरशिप की बात आती है। तो मैं समझता हूँ कि प्रदेश इतना बड़ा है, हर जिले में नेता है, तो हर नेता को आपको आगे लाना है और उन्हीं के माध्यम से सरकार बन सकती है, मैं ऐसा मानता हूँ। तो अभी आगामी विधानसभा जो है जुलाई के अंतिम में शायद संभावित है, तो किस तरीके से सरकार को घेरने का प्रयास रहेगा? सरकार क्योंकि नए नए तरीके देखने को मिले हैं जब से आपने विपक्ष की भूमिका निभाई है, विपक्ष की आवाज़ जनता की आवाज़ बने। देखिए, स्वाभाविक है कि भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती कि लाइव टेलीकास्ट हो, तो हमें मजबूरी में सिंबॉलिक रूप से बाहर जनता को दिखाना पड़ता है कि आपकी लड़ाई है, आपके मुद्दों की लड़ाई है। क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी लाइव करना चाहती? जब छोटे छोटे राज्यों में लाइव हो गया, टेलीकास्ट हो गया, तो क्यों घबराती? मंत्री जवाब नहीं दे पाते, मंत्री झूठे जवाब देते, क्यों घबराते? भाई सरकार में बने हो, बहुमत है आपके पास, लेकिन जनता को पता होना चाहिए कि मंत्री किस प्रकार से झूठे जवाब देते हैं। तो मैं समझता हूँ कि सरकार को लाइव टेलीकास्ट भी चालू करना चाहिए। आप मीडिया वालों के लिए भी बेस्ट रहेगा, जनता के लिए भी। और तैयारी तो है, सब तरह से घेरने की पूरी तैयारी है, और समय आने पे आपको दिखाएंगे। चलिए, राजनीतिक चर्चाएं तो बहुत हो गई, अब थोड़ा सा कुछ व्यक्तिगत चर्चा कर लेते हैं। उमंग जी, आपका ड्रेसिंग सेंस काफ़ी चर्चाओं में रहता है, काफ़ी युवा भी इस तरीके का ड्रेसिंग सेंस, तो ये खुद मतलब आपका ये डिज़ाइन आप खुद तय करते हैं या? अब मैं फॉरेस्ट मिनिस्टर था उस समय पहनने की एक शुरुआत हुई, फिर आमतौर पर नेता कुर्ते और पजामे में दिखता है, आप नहीं नजर आते। देखिए, मैं ये सोचता हूँ कि चाहे कुर्ते पजामे हो, चाहे जीन टी शर्ट हो या कोई भी हो, जब आप सेवा का भाव दिल से होता है, कपड़ों से नहीं होता। कपड़ों से नहीं होता। फिर उसमें ड्रेसिंग सेंस बहुत मायने नहीं रखता है। फिल्में देखते हैं आप? बिल्कुल। पुरानी या नई? सभी। कौन एक्टर पसंद है आपको? देखिए, ऐसा नहीं है कि मैं किसी एक्टर को फॉलो करता हूँ, किरदार को, या किसी हीरोइन को फॉलो करता हूँ। किरदार पे मैं विश्वास रखता हूँ, और पूरी मूवी कैसे बनी, उसकी कोरियोग्राफी कैसे रही, कैसे डायरेक्टर रहे, कैसे स्क्रिप्ट रही, उन सब चीज़ों को ध्यान में रख के मूवी देखता हूँ। गाड़ियों का भी बड़ा शौक है आपको? गाड़ियों का शौक बचपन से, कुछ शौक तो होना चाहिए। मैं सोचता हूँ कि जीवन में अच्छा खाना, अच्छी गाड़ी, अच्छा रहना, अच्छे कपड़े, ये शौक, 4 शौक सबको करना चाहिए, क्योंकि जीवन का भरोसा नहीं, समय का भरोसा नहीं, कब आपकी घड़ी बंद हो जाए। जिंदा दिली से रहो, यारबाजी से रहो, लोगों को प्यार और सम्मान देते रहो, तो आपको ही मिलता रहेगा। यही मेरा बस वसूल है। राजनीति में आदर्श किसको मानते हैं? स्वाभाविक है, अब बुआ जी ने एक समाज सेवा मुझे सिखाई, तो एक वो हमेशा सदैव मेरी जमुना देवी जी आदर्श रही। और ये भी कह सकता हूँ राहुल जी के कारण मैं एक बड़ा प्लेटफॉर्म मुझे मिलता रहा शुरू से। उनके साथ मैंने अमेठी में उनके लिए काम किया था, उसके बाद कई इंस्टीट्यूटों में काम किया। तो निश्चित तौर से मैं कह सकता हूँ कि राहुल गांधी जी ने एक चीज़ जरूर सिखाई, डरो मत। किरे से भी डरता नहीं हूँ, लेकिन दूसरों के लिए जीना है तो डरने की जरूरत नहीं। मुख्यमंत्री कौन सा पसंद रहा आपको, दिग्विजय सिंह या कमलनाथ? देखिए, मैं वही बात आई जैसे मैंने मूवीज़ का बताया कि हर व्यक्ति के पॉजिटिव नेगेटिव रहते हैं। तो मैं समझता हूँ कि कोई एडमिन में अच्छा कमांड रही, दिग्विजय सिंह जी की कह सकते हैं, लेकिन कमलनाथ जी एक विज़न कैसा रहा, कैसे स्टेट को आगे ले जाना, कैसे विजिबिलिटी रहना, एक उनका विजन है। तो सबके प्लस माइनस होते हैं हर व्यक्ति के, लेकिन ओवरऑल मैं कह सकता हूँ कि सबके कार्यकाल अच्छे रहे। लड़ाई राजनीति में विचारधारा की ही होती है, कोई कांग्रेसी विचारधारा को फॉलो करता है, कोई भाजपा, लेकिन आदमी का एक व्यक्तिगत पसंद भी होती है। भारतीय जनता पार्टी का कौन सा नेता आपको पसंद है? देखिए, मैं यही कह सकता हूँ कि विचारधारा क्यों बनती है, जिस प्रकार से विकास की विचारधारा चाहिए, देश और प्रदेश को डेवलपमेंट की विचारधारा चाहिए, कि हमें धर्मों में बंटना है, हिंदुस्तान के लोगों को समझना पड़ेगा। कोई नेता पसंद हो, बस इतना सब है। मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि विचारधारा
एक अगर आप राजनीतिक सामाजिक जीवन में हो तो सेवा की विचारधारा होती। तो मैं समझता हूँ कई कांग्रेस के बीजेपी के नेता जो व्यक्तिगत काम करते हैं, लेकिन मैं ऐसे किसी को फॉलो नहीं किया, तो मैं इस जवाब देना फिर उचित भी एक नहीं होता है। है कि नहीं, ठीक आदमी है यार, ये अपने विचारों से मिलता जुलता है। मुझे लगता है कि नितिन गडकरी जो है एक उनका एक अलग विजन रहा, और आपने देखा अलग हो रहा है हाईवेज को लेके हिंदुस्तान के अंदर जो दिख भी रही है सब चीजें, तो एक उनका विजन है। तो मुझे विजन रखते जो स्पष्ट हो और देश की सेवा के लिए सोचते हैं कि नहीं हम इस पद पे आए तो न्याय करेंगे। तो मैं इस बात को बिलीव करता हूँ कि जो लोग दूसरों के लिए सोचते हैं वही लोग कुर्सी पे होना चाहिए, सोशल जस्टिस की। जो अगर कमर्शियल है, जो पर्सनल सोचते हैं, वो बिजनेस करना चाहिए। आखिरी सवाल मेरा, राजनीति में कई बार सामने वाली पार्टी आपको घेरती है। भारतीय जनता पार्टी ने भी आपको घेरने का कई बार प्रयास किया होगा या कर रही होगी, कभी दबाव में आए आप? आरोप प्रत्यारोप आपने देखा कहीं मेरी निजी जिंदगी को लेके लगे। अब मुझे सुप्रीम कोर्ट में आप मीडिया से पता चलता है कि लग गया, वहाँ पे कोई पेपर केस लग गया, और आपसे फिर पता चलता है खारिज है, मेरे पास तो कोई नोटिस आता नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी दबाव की राजनीति करती है और पूरे देश में कर रही है, ईडी हो, आईटी हो, सबके साथ। तो मैं तो खुला हूँ, मैं तो कई बार केस चेक हूँ, मैं तो कब्र से निकला भूत हूँ। तो भूत क्या, इसके पीछे चिपके के फिर छोड़ेगा नहीं। कब्र से निकले भूत हैं उमंग सिंघार जी, और बहुत ही बेबाक और दबंग टिप्पणी के लिए जाने जाते हैं। और भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से प्रदेश में लगातार जमी हुई है, उसके बाद कांग्रेस के संगठन को मजबूत करने और विधानसभा में विपक्ष की भूमिका बखूबी निभाने में लगातार सतत प्रयास कर रहे हैं। अपने बोलचाल, अपने पहनावे, अपनी रहन सहन के लिए भी जाने जाते हैं, और बहुत ही स्पष्ट और जनता की सेवा। शायद यही वजह है कि जब मध्य प्रदेश में लगातार भारतीय जनता पार्टी सरकार बना रही है, ऐसे में 22,000 वोटों से जीतकर लगातार चौथी बार ये विधायक बने हैं, और इस बार 22,000 वोट से यहाँ पर विधायक बने हैं। और कांग्रेस ने बड़ी जिम्मेदारी दी है, राहुल गांधी की भी पसंद है। और कांग्रेस के लिहाज से अगर देखा जाए तो एक अच्छी बात यह है कि कांग्रेस में दोनों ही जो अहम जिम्मेदारियां हैं वो एक युवा को दी गई है। बहुत बहुत धन्यवाद उमंग जी, विस्तार न्यूज से बातचीत करने के लिए। अगली बार किसी और शख्सियत से आपको कराएंगे रूबरू। तब तक मुझे यानी अंचल शुक्ला को दीजिए इजाजत। नमस्कार।